मित्रों नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जब पहली बार घर से निकले तो वन में क्या क्या हुआ और कैसे श्री कृष्ण और बलराम ने असुर धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर एक गधे के रूप में ताल वन में अपने शेष असुरों के साथ रहता था। उस ताल में कोई भी जाने का साहस नहीं करता था। जो भी जाता उसे धेनुकासुर अपनी दुलत्ती मार डालता था। कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमार अवस्था में पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हो गए। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक की होती है। श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते थे और बलराम नीला। एक समय बाद सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागाह में गायें ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गौओं का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भरकर आनंद लूटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे और नई नई टहनियाँ नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं, मानो वह उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हैं। ये वृक्ष फूलों और फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छा जानकर हंसने लगे। कृष्ण और बलराम ने प्रथम दिवस प्रकृति का आनंद लिया और फिर अपनी अपनी गायों पर ध्यान दिया। इसके बाद एक बार वन जाना तो अब यह उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों ही जमुना नदी तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए ब्रजवासियों को पूर्ण रूप से आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते थे। यह बालक गाते, भौरों के गुनगुन की नकल करते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण और बलराम के साथ चलते। कृष्ण जिन गायों को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलारवश पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गायें रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल वाले इस आदान प्रदान का भरपेट मजा लेते। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह और चीते की आवाज़ सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण और बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ते। जब कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपने सिर किसी बालक की गोद में रख देते और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम के पांव दबाने लगते। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते और या गाते और कभी कभी भी आपस में कुश्ती लड़ते और फिर कूदते फांदते। तब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते, उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हंसते। जब कृष्ण थक जाते हैं तो वह किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते, कुछ पत्तियों से बनाए पंखे से उनका हवा करते। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने दिव्य लीलाओं में व्यस्त तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके मित्र सुदामा और सुबल ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश संबोधित किया कि हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवीकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि स्थान के निकट ही ताल वन नामक एक बड़ा जंगल है। यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्ष तो अभी भी पके हुए लदे हैं। यह अत्यंत रमणीय स्थान, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहाँ जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहाँ रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके दूसरे असुर भी रहते हैं। वे सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुँचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हैं। प्राण भय से वहाँ आपके अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं जाते और वहाँ एक भी पक्षी निवास नहीं करते। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है। केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने स्वाद नहीं चखा। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यंत आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए।
इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? जब बलराम और कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपने हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए फलों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके हुए फल पृथ्वी पर आ गए। फल गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर गधे के वेश में निवास कर रहा धेनुका उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे मानो भूकंप आ गया। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर अब अधिक बलपूर्वक तेजी से लात मार दिया। इस प्रकार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़ उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी उस असुर के प्राण निकले। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताल वृक्ष के ऊपर फेंका। उस असुर का शरीर इतना भारी था कि उसकी भार से टूटकर अन्य वृक्ष भी गिरकर धराशायी हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि बलराम के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं, क्योंकि बलराम अत्यंत शेष नाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने मस्तक पर समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। जब उस असुर को वृक्षों के ऊपर फेंक दिया तो धेनुकासुर के सारे मित्र असुर तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले हुए थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार सबों को मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हैं। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्ग लोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभिया बजाकर स्तुति करने लगे। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।